नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और कानूनी जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कुल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, किस अध्याय में किस धारा को परिभाषित किया गया है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 से लेकर 5 तक इसमें परिभाषित है। अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, इसमें धारा 6 से लेकर धारा 25 का तक परिभाषित किया गया है। अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, इसमें धारा 26 से लेकर धारा 35 तक का वर्णन किया गया है। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, इसमें केवल एक धारा है, धारा 36 और मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता, इसमें जो है 37 से लेकर 40 धारा तक का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, इसमें 41 धारा 41 से लेकर धारा 60 का तक है। अध्याय 6 में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश क्या हैं, इसमें का समन है 61 से लेकर 69 तक और गिरफ्तारी का वारंट, इसमें धारा 70 से धारा 81 तक को परिभाषित किया गया है। और उद्घोषणा और कुर्की, ये जो है धारा 82 से लेकर धारा 86 तक है। आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम, इसमें धारा 87 से लेकर धारा 90 तक है। कुल मिलाकर हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं अध्याय 6 में 61 से लेकर 90 तक धाराएं हैं। अध्याय 7 में है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश क्या हैं, पेश करने के लिए समन, इसमें 91 और धारा 92 को बताया गया है। तलाशी वारंट, इसमें धारा 93 से लेकर धारा 98 तक। उसके बाद तलाशी संबंधित साधारण उपबंध, इसमें धारा 99 से लेकर 101 तक है। फिर प्रकीर्ण, इसमें धारा 102 से 105 तक है। तो कुल मिलाकर अध्याय 6 में जो धाराएं हैं, अध्याय 7 में जो चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश क्या हैं में धारा 91 से लेकर धारा 105 तक है। उसके बाद अध्याय 7 का में कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण के लिए, इसमें धारा 105 से लेकर 105 तक है। अब हम देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 में परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसमें धारा 106 से लेकर 124 तक है। उसके बाद है अध्याय 9 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, इसमें धारा 125 से लेकर धारा 128 तक का वर्णन किया गया है। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, इसमें जो है विधि विरुद्ध जमाव, धारा 129 से 132 तक। लोक न्यूसेंस, धारा 133 से 143 तक। उसके बाद न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले, इसमें 144 से धारा 144 से लेकर धारा 148 तक। यानी लोक व्यवस्था और प्रशांत बनाए रखना अध्याय 10 में धारा 129 से
धारा 148 तक है। उसके बाद आता है अध्याय 11। अध्याय 11 में जो है पुलिस का निवारक कार्य, इसमें धारा 149 से धारा 153। फिर उसके बाद अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, धारा 154 से लेकर धारा 176 तक। फिर उसके बाद है अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, इसमें धारा 171 से लेकर धारा 189 तक। फिर हम देखेंगे अध्याय 14 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, इसमें धारा 190 से लेकर 199 तक। फिर उसके बाद है अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, इसमें धारा 200 से लेकर 203 तक है। उसके बाद है अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के सक्षम कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, इसमें है धारा 204 से लेकर 210 तक। फिर उसके बाद अध्याय 17 आरोपों का प्रारूप, धारा 211 से लेकर धारा 217 तक। ख आरोपों का संयोजन, धारा 218 से धारा 224 तक। यानी कि अध्याय 17 आरोप में 211 से 224 तक धाराएं हैं। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, इसमें धारा 225 से धारा 237 तक है। उसके बाद अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण का पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, धारा 238 से धारा 243 तक इसमें है। फिर ख पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, इसमें धारा 244 से लेकर धारा 247 तक। ग विचारण की संपत्ति, इसमें जो है 248 से 250 तक। कुल मिलाकर अध्याय 19 में 238 से 250 तक धाराएं परिभाषित हैं। उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, इसमें धारा 251 से धारा 259 तक परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अध्याय 21 संक्षिप्त विवरण, इसमें 260 से लेकर 265 तक है। उसके बाद अध्याय 21 का में देखेंगे अभिभावक सौदेबाजी, इसमें 265 का से 265 तक है। अध्याय 22 देखेंगे कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, इसमें जो है 266 से 271 तक है। अध्याय 23 में जांचों और विचारणों में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग, इसमें 272 से 283 तक। ख साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, इसमें जो है 284 से लेकर 299 तक। यानी अध्याय 23 में जो धाराएं हैं 272 से लेकर 299 तक। अध्याय 24 में जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, इसमें धारा 300 से लेकर धारा 327 तक को बताया गया है। अध्याय 25 में विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, इसमें जो है 328 से 339 तक। फिर अध्याय 26 में न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है, इसमें धारा 340 से लेकर धारा 352 तक को बताया गया है। अध्याय 27 में निर्णय हैं, इसमें जो है 353 से धारा 353 से धारा 365 तक को बताया गया है। अध्याय 28 में मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना,
इसमें जो है धारा 366 से लेकर धारा 371 तक को बताया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 29 अपीलें। अपील में कुल मिलाकर जो धाराएं हैं वो 372 से लेकर 394 तक धाराएं हैं। फिर अध्याय 30 देखेंगे निर्देश और पुनरीक्षण। इसमें जो है कुल जो धाराएं हैं वो हैं 395 से लेकर 405 तक। फिर हम अध्याय 31 देखेंगे आपराधिक मामलों का अंतरण। इसमें जो है धारा 406 से धारा 412 तक की धाराएं अध्याय 31 में है। अध्याय 32 जो है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण का मृत्युदंडादेश। इसमें धारा 413 से धारा 416 तक। फिर उसके बाद ख है कारावास, धारा 417 से धारा 420। फिर उसके बाद ग जुर्माने का उद्ग्रहण है। इसमें धारा 421 से 424। घ निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध, धारा 425 से धारा 431। अंग दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण, ये धारा 432 से लेकर 435 तक। तो कुल मिलाकर अध्याय 32 में 413 से लेकर 435 तक की धाराओं को बताया गया है। अध्याय 33 जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध, धारा 436 से लेकर धारा 450 तक इसमें बताया गया है। अध्याय 34 संपत्ति का व्ययन, धारा 451 से धारा 459। और अध्याय 35 में अनियमित कार्यवाहियाँ, इसमें धारा 460 से लेकर धारा 466 तक को बताया गया है। अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। इसमें जो है धारा 467 से लेकर धारा 473 तक को बताया गया है। अध्याय 37 प्रकीर्ण। इसमें जो है धारा 474 से लेकर धारा 484 तक को परिभाषित किया है, जिसमें दो अनुसूचियां भी हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो पाएंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुल जो अध्याय हैं वह 37 अध्याय हैं और कुल जो धाराएं हैं वो 484 धाराएं हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।